हेलो बच्चों, वेलकम टू अनिमेषा एकेडमी। आज हम समझने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आप एक बार फिर से देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और वही मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मेट होता है इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकलते हैं, वो नंबर ऑफ रूट्स होंगे मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो वही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनके जो रूट्स होंगे उनको निकालने का कई तरीका आपने अभी तक सीखा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा और फैक्टराइजेशन सीखा। अभी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब पहले तो पता होना चाहिए कि रूट्स इसमें है भी कि नहीं है। तो वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ये बड़ा हो या तो इक्वल हो किसके, 0 के। उस कंडीशन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हाँ, जब रियल रूट से नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे फार्मूला। इसको चेक कर सकते हैं पहले कि उस इक्वेशन को उसमें रूट्स हैं भी कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए पहले तो आप उसका डिस्क्रिमिनेंट पता कर लीजिए कि वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे पता कर लो कि वो 0 के इक्वल आ रहा है कि 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से स्मॉलर दैट मीन्स कि वो नेगेटिव में आता है उसका वैल्यू, तो नहीं है, तो वहाँ पे रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स होंगे तभी जब वो 0 के इक्वल हो या तो 0 से ग्रेटर हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो रूट्स निकलेंगे आपके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी के मेथड से हम निकाल पाएंगे। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम उसके रूट्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है और हमें इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ए बी और सी क्या है। तो यहाँ पे ए, अगर इसे कंपेयर करेंगे तो जो x² है उसका कोएफिशिएंट ए होता है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो ए इक्वल में हो गया 2। इससे कंपेयर करेंगे मिडिल वाले को, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, तो यहाँ पे b का वैल्यू हो गया हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव -7 लेना पड़ेगा आपको। और c जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c, तो यहाँ पे c का वैल्यू गया हमारा 3। अब इनको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। तो उसी में कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले माइनस, फार्मूले में माइनस है तो माइनस डालिए, और उसके बाद b, तो b का वैल्यू हमारा -7 है। तो एक माइनस तो इसलिए लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में है, और दूसरा माइनस इसलिए क्योंकि b का वैल्यू -7 आया है, तो इसको ब्रैकेट में -7 लिखिए। उसके बाद प्लस माइनस
और अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हमारा जो बी है -7 है, तो -7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। फिर -4, ए का वैल्यू हमारा है 2 और सी का वैल्यू हमारा है 3 और सबके नीचे 2 और 2 तो फार्मूले से आ गया और ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे 2, ए का वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पे 2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस, तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो 7 हो गया हमारा पॉजिटिव। और प्लस माइनस अभी डाल लीजिए फिलहाल। रूट के अंदर 7 -7 का स्क्वायर, आपने सीखा होगा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -7 है तो इसका स्क्वायर 49 बनेगा, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव साइन खत्म। माइनस नेगेटिव साइन कैसे ख़त्म होता है, जैसे आपने यहाँ पे समझिए कि -7 का स्क्वायर है, तो इसमें क्या है -7 इंटू में -7। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर को, जब पेयर में होता है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए हमेशा वो जो है किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे -7 का स्क्वायर 49 बन गया। और यहाँ पे फिर -4 2 जा 8 3 जा 24 और 2 2 जा 4, नीचे 4 आ गया। अगले स्टेप में x इक्वल टू और 7 प्लस माइनस अभी भी रखिए अपने साथ, अभी इसको दोनों को रखिए। 49 में से 24 को माइनस किया तो कितना आया 25, सबके नीचे 4। अगले स्टेप में आइए, 7 प्लस माइनस और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 5 5 जा 25, तो 5 लिख लीजिए और इनके नीचे 4। अब यहाँ पे प्लस माइनस आप जो है इनका साथ छुड़ा दीजिए, एक बार प्लस लिखिए और एक बार माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, पहले प्लस लिख लेते हैं 7 + 5 और नीचे 4 और फिर दोबारा अब की बार माइनस वाला इस्तेमाल कर लेंगे, तो 7 - 5 अपन में 4, 7 5 12 अपन में 4, 7 में से 5 माइनस किया तो आ गया आपका 2 अपन में 4। इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x के जो दो रूट्स है, मतलब x के दो वैल्यूज़ वो हो गए 3 और दूसरा 1/2। तो यही इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आए 3 और 1/2। तो दो डिस्टिंक्ट रूट हैं ये हमारे पास, इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं 3 और 1/2। यानी इनको अगर इस इक्वेशन में हम डाल दें तो उस इक्वेशन का वैल्यू 0 बन जाएगा। रूट्स, इनको रूट्स भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पूरा अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब आपको इसमें कोई कहीं पे परेशानी नहीं होगी, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और आप चैनल को सपोर्ट करिए, सो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।